आपको पता है तेजस्वी यादव जी कि टीका का नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घूम रहा है। 839 टीका एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है जो टीकाकरण के अभियान को संपादित हमारे स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। आपने भी खुद इसका इस्तेमाल किया, स्पुतनिक आप लिए ही ना। क्या है कि आने वाले 18-19 तारीख को देश में बढ़ते महंगाई को लेकर तमाम राजद कार्यकर्ता जो है नेता सड़क पर उतरेंगे और कई सवाल जो है सरकार से, नीतीश कुमार से पूछे हैं। इस वक्त मेरे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, सड़क पर उतरे हैं तेजस्वी यादव महंगाई को लेकर। हर एक राजनीतिक दल को तो अपना अधिकार है, करने का अधिकार है। कोविड-19 के दौर में जब जनता संक्रमण की चुनौती से जूझ रही है, उस समय अगर राजनीतिक दल कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो उनका अधिकार क्षेत्र है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाया है वो उनके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। चूँकि कोरोना के काल में विधानमंडल में संकल्प लेकर के ये बाहर चले जाते हैं, फर्स्ट फेज सेकंड फेज हमेशा आपने देखा होगा, तो उनको संज्ञान में देना चाहते हैं कि एक्टिव केस के मामले में देश के अंदर 26वें स्थान पर है बिहार। और मैंने इससे छोटे राज्य जो हैं वहाँ ज़्यादा मामले आए हैं और बिहार में अब तक 1,92,166 डोज दिया जा चुका है टीकाकरण का। और कहते हैं कि बाढ़, आपको पता है तेजस्वी यादव जी कि टीका का नाव बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में घूम रहा है। टीका क्लिनिक है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 839 टीका एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है जो टीकाकरण के अभियान को संपादित हमारे स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। दिव्यांग जन और वृद्धजन के लिए टोल फ्री नंबर हम लोगों ने जारी किया है कि वो वृद्धजन है, दिव्यांग है, वो अगर सूचित करेंगे तो उनके दरवाजे पर जाकर के उनका टीकाकरण कराया जाएगा। विद्यालय में टीकाशाला जो अभिभावक होंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। अब पूरे बिहार के अंदर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। आपने भी खुद इसका इस्तेमाल किया, स्पुतनिक आप लिए ही ना करके। और साथ ही साथ आपको जानकारी देना चाहते हैं, चूँकि आपका क्षेत्र से कम संवाद होता है, तो राघोपुर में 24,317 और बिद्दुपुर में 35,825 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसलिए सरकार तो खुद संवेदनशील है। और बाढ़ के बारे में आपने सवाल उठाया है तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। अपने माँ पिताजी भी आपके राज्य के मुख्यमंत्री रहे, सम्मानित मुख्यमंत्री रहे। 4 दशकों से बिहार लगातार नेपाल के साथ भारत की जो मामला है उसके बीच में जो हाई डैम बनाना है नेपाल में, इसके लिए लगातार कोई आज हमारी सरकार ही नहीं, पहले की सरकार इस भी लगातार निवेदन कर रही है। और साथ ही साथ आपके जो राजद के शासनकाल था उस समय तो कोई बाढ़ पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दी जाती थी। आज कितनी बड़ी चुनौती है बिहार के लिए। 20,000 करोड़ की संपत्ति हमारा बाढ़ में परेशानी झेलता है। ऊर्जा विभाग को 100 करोड़ के लगभग चपत हो जाती है। उसके बावजूद हम लोग तटबंध की मरम्मती हो चाहे दूसरे मामले हों, ये सारे मामलों पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फसल जिन लोगों का नुकसान हो जाता है उनके सहायता, जो भी सरकार सक्षम जो कानून है उसके तहत हम सहायता करते हैं। लेकिन आपके उस दौर में किसी को सहायता नहीं मिलती थी। बाढ़ पीड़ित हवाले रहते थे, प्रकृति के हवाले, ईश्वर के हवाले, उनको सहायता नहीं दी जाती थी। नहीं तो तुलना कर लीजिए, आपको भी मौका मिला है, हमको भी मिला है कि हमने क्या काम किया है बाढ़ पीड़ितों की सेवा में, आपने काम किया है। अरे नाव पर टीकाकरण का अभियान चल रहा है। नाव लेकर के हमारे स्वास्थ्यकर्मी बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं ऐसे संक्रमण से बचाने के लिए। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव जी, आपका अधिकार क्षेत्र है, आप आंदोलन करें, लेकिन जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको स्वीकार कीजिए। और विपक्ष के नेता के रूप में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि और क्या सलाह दीजिएगा यह भी दीजिए। और आपको यह भी जानकारी देना चाहते हैं कि एक साथ अब तक आज़ादी के बाद से आज तक के कहीं भी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक साथ 1600 के लगभग हॉस्पिटल बनाने की निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। और अब उदाहरण ही काफ़ी है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। एक सवाल उन्होंने कहा है कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इसकी दवाई नहीं मिल रही है, सरकार क्या कर रही है?
मरीजों को दवाई तो उपलब्ध नहीं, जो करवाया भी है। मरीज आ रहे हैं उनकी सेवा कौन कर रहा है? चुनौती है ना, चुनौती है साहब। तो उपलब्ध था तो आप कहीं नहीं ले लिए थे पहले से स्पुतनिक? हम आप उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं। भाई ये वैश्विक आपदा है, हर सरकार इस दिशा में क्रियाशील है, लेकिन आपदा के समय ऐसे मामले जिससे आम लोगों के बीच भय उत्पन्न हो, कम से कम ये एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नेता का आचरण नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सलाह देना चाहिए कि इस दिशा में और क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि लोगों को चुनौतियों का सामना करने में सहायता मिल सके। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव के इस सवाल का जवाब नीरज कुमार ने दिया और यहाँ तक कि आंकड़े भी समझा दिए कि राज्य में कितने कोरोना टीकाकरण हुए हैं, उनके क्षेत्र में खासतौर पे राघोपुर और बिद्दुपुर के क्षेत्रों में कितने लोगों को टीका मिला। तो फिलहाल कितना ही, देखते रहे फर्स्ट वे झारखंड। नमस्कार।